आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये कहानी है मौनी एकादशी की, जो माघ मास में आती है और जिसका आध्यात्मिक महत्व अद्भुत है। माघ मास, जो इस साल 4 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक चलता है, सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में लिखा है कि माघ मास में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हैं। मौनी एकादशी का व्रत इसी पावन माघ मास में आता है। इस दिन व्रती मौन रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। यह सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता का मार्ग है। मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि मन की चंचलता को रोकना है। अब सुनिए महिष्मती नगरी के राजा चित्ररथ की कहानी। ये वही महिष्मती है जहां कभी कार्तिवीर्य अर्जुन का राज था। राजा चित्ररथ एक धर्मप्रिय राजा थे, लेकिन उनके मन में एक बात खटकती रहती थी। वे जानते थे कि उनके पूर्व जन्मों में कुछ पाप हुए हैं, जिनका प्रायश्चित करना जरूरी है। एक दिन राजा ने अपने राजगुरु से कहा, गुरुजी, मैं अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। राजगुरु ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, आपके लिए मौनी एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। गुरुजी ने समझाया, राजन, इस व्रत में आपको पूरे दिन मौन रहना होगा, केवल भगवान विष्णु के नाम का जप करना होगा। कोई भी व्यर्थ की बात नहीं करनी होगी, यहां तक कि मन में भी केवल प्रभु के विचार रखने होंगे। राजा चित्ररथ ने पूछा, गुरुजी, इस व्रत की विधि क्या है? गुरुजी ने बताया, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाकर तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। पूरे दिन निराहार रहें और केवल पानी पिएं। रात भर जागकर भगवान के भजन करें। राजा ने पूछा, मौन रहने का क्या फायदा है? गुरुजी ने समझाया, जब हम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। मौन रहने से ये ऊर्जा भीतर ही केंद्रित हो जाती है। ये ऊर्जा जब भगवान के ध्यान में लगती है तो अद्भुत शक्ति मिलती है। राजा चित्ररथ ने गुरुजी की बात मानकर मौनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन मौन रहकर केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। रात भर वे भगवान विष्णु के सामने बैठकर ध्यान करते रहे। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप धुल गए। उनका मन शांत हो गया और उन्हें अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। राजा को लगा जैसे भगवान विष्णु स्वयं उनके हृदय में विराजमान हो गए हों। मौनी एकादशी के व्रत के अनेक फायदे हैं। ये व्रत करने से मन की चंचलता दूर होती है, वाणी पर नियंत्रण आता है, गुस्सा कम होता है और धैर्य बढ़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आत्मा की शुद्धता होती है। शास्त्रों में लिखा है कि मौनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपनी वाणी पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर गुस्से में या जल्दबाजी में कुछ गलत बोल देते हैं। मौनी एकादशी का व्रत इस समस्या का समाधान है। इस व्रत को करने की विधि बहुत सरल है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें, पूरे दिन अन्न का त्याग करें और केवल फल या दूध ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन मौन रहें। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात ही ना करें। जरूरी काम के लिए इशारों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यर्थ की बातचीत, गपशप या किसी की बुराई बिल्कुल न करें। मन में भी केवल अच्छे विचार रखें। राजा चित्ररथ की तरह आप भी इस व्रत से अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आज के समय में जब हर तरफ शोर है, मौन का ये अभ्यास बहुत जरूरी है। मौनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इस माघ मास में आने वाली मौनी एकादशी का व्रत जरूर रखिए। राजा चित्ररथ की तरह आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मौन की शक्ति को समझिए और भगवान विष्णु की कृपा पाइए। राजा चित्ररथ की कहानी सुनिए, जो भक्ति और मौन व्रत की शक्ति को दिखाती है। राजा चित्ररथ एक महान भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वे रोज सुबह उठकर घंटों तक ध्यान करते थे। उनका मन हमेशा भगवान के नाम में लीन रहता था। एक दिन उनकी गहरी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान का दिव्य रूप देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए
भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और मौन व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें इस धरती पर सुख मिलेगा और अंत में वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। यहीं से हमें मौनी एकादशी की शिक्षा मिलती है। इस पवित्र दिन का संदेश है कम बोलना, ज्यादा चिंतन करना, व्यर्थ की बातों से बचना और मन की शांति बनाए रखना। जब हम कम बोलते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है। अनावश्यक बातचीत से बचकर हम अपनी ऊर्जा को भगवान के स्मरण में लगा सकते हैं। मौन रहना सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अंतर मन में भगवान का निरंतर